सोचिए आप एक सरकारी टीचर हैं या क्लर्क हैं या कोई अफसर हैं। आपका तबादला हुआ लेकिन आपको वजह नहीं पता। मेरिट नहीं, काम नहीं, बस किसी नेता की डिजायर पर आपकी पूरी जिंदगी उलट-पुलट कर दी गई। 468 सरकारी कर्मचारियों के साथ यही हुआ और अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पूरे सिस्टम पर एक ऐसा फैसला सुनाया है जो आने वाले सालों में राजस्थान की नौकरशाही की तस्वीर बदल सकता है। तो आज की स्टोरी में हम जानेंगे कि राजस्थान के हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है, डिजायर सिस्टम आखिर है क्या और क्यों हर सरकार ट्रांसफर पॉलिसी का वादा करती लेकिन लाती कोई नहीं, लागू कोई नहीं करती। तो राजस्थान हाईकोर्ट का एक बड़ा और सख्त फैसला आया है जिसमें 468 सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, स्कूल व्याख्याता, टीचर्स के तबादले पर 15 दिन की रोक लगाई। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने डॉक्टर महेश मीणा और बाकी 467 याचिकाकर्ताओं की सामूहिक सुनवाई करते हुए आदेश दिया। अब सवाल यह है कि ये पूरी नौबत आई कैसे? टाइमलाइन समझिए। सरकार ने जून महीने में तबादलों पर लगी रोक हटाई थी। रोक हटते ही बड़े पैमाने पर ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए। इन ट्रांसफरों के खिलाफ 468 कर्मचारी सीधे हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने पहले फैसला सुरक्षित रखा और अब सोमवार को यह अहम फैसला आया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि संबंधित विभाग 15 दिन के भीतर इन कर्मचारियों की आपत्तियों पर मेरिट के आधार पर सुनवाई करें। जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होगी तब तक इनके तबादले लागू नहीं होंगे। आपको याद होगा कि कैबिनेट लाई थी राजस्थान की सरकार। और ध्यान दीजिए, रोक सिर्फ उन्हीं 468 याचिकाकर्ताओं पर लागू होगी, पूरे प्रदेश के तबादलों पर रोक नहीं। ये बारीक कानूनी अंतर बहुत जरूरी है, अन्यथा फिर एक माहौल अलग तरह का बनेगा। अब बात यह है कि असली खबर ये स्टे ऑर्डर नहीं है। असली खबर है हाईकोर्ट ने अब सरकार को ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर किया है। कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है जिसमें शामिल है रिटायर्ड हाईकोर्ट जज आलोक शर्मा, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी। इस कमेटी को 2 महीने के भीतर एक पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार करने का आदेश दिया गया है। अब यहीं से कहानी दिलचस्प होती है क्योंकि ये कोई नई मांग नहीं है। बड़ी बात है, सरकारें घोषणा पत्र में वादा करती हैं, धरातल पर वो वादा गायब हो जाता है। और राजस्थान की राजनीति में एक पैटर्न है एक तरह का जिसे बार बार दोहराया जाता है। कांग्रेस हो या बीजेपी, हर पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का वादा तो किया, लेकिन सत्ता में आते ही ये वादा जो है वो फाइलों में दब गया। क्यों? क्योंकि तबादले सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रही, ये अब सत्ता का एक टूल भी है और इसे कहते हैं डिजायर सिस्टम। यानी मंत्री, विधायक या सत्ताधारी दल के प्रभावशाली नेता की इच्छा यानी कि डिजायर पे तबादले होते हैं, मेरिट पर नहीं, जरूरत पर नहीं, बल्कि राजनीतिक वफादारी और पहुंच पर। इसी वजह से हर बार तबादलों में भ्रष्टाचार, पक्षपात और मनमानी के आरोप लगते रहे हैं। अब जब हाईकोर्ट ने खुद कमान संभाली है और एक रिटायर्ड जज की निगरानी में पॉलिसी बनने जा रही है, तो उम्मीद है कि इस बार राजनीतिक दखल को सीमित करने के ठोस प्रावधान बन सकते हैं। अब बात करें RAT, रैट। ये इस फैसला का एक अहम पहलू है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी रैट और कैट सेंटर में चूहे और बिल्ली का जो खेल है, हाईकोर्ट ने सरकार को साफ निर्देश दिया है कि रैट में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों को समय रहते भरा जाए ताकि सरकारी कर्मचारियों से जुड़े विवादों की सुनवाई में देरी नहीं हो। गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने रैट में खाली पदों को लेकर नाराजगी जताई थी। इसके बाद सरकार ने 2 रिटायर्ड IAS अफसरों को नियुक्त किया था सदस्य के तौर पे। यानी सिर्फ तबादले नहीं बल्कि पूरा प्रशासनिक न्याय तंत्र सवालों के घेरे में है। न केवल सवालों के घेरे में है, अब हाईकोर्ट की स्क्रूटनी में। अब अगला सवाल यह है कि क्या इस बार सच में पॉलिसी बनेगी और लागू होगी? कुछ संकेत सकारात्मक। डेडलाइन तय है, सिर्फ 2 महीने। निगरानी एक रिटायर्ड जज कर रहे हैं और नौकरशाही खुद नहीं, हाईकोर्ट की सख्ती पहले से ज्यादा तेज नजर आ रही है। लेकिन असली चुनौती होगी पॉलिसी में राजनीतिक दखल रोकने के ऐसे प्रावधान डालना जिन्हें जमीन पे लागू किया जा सके। क्योंकि कानून बनाना एक बात है और सत्ताधारी नेताओं की डिजायर को कागज पर बांधना बिल्कुल ही दूसरी बात है। तो
ये राजस्थान में राजस्थान की राजनीति में तबादलों की जो पॉलिटिक्स है और हाईकोर्ट के इस अहम फैसले पर एक बात हमने की, आपकी राय हमें इस पे जाननी बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ट्रांसफर पॉलिसी सच में लागू हो पाएगी, या ये भी सिर्फ एक घोषणा पत्र वादा बन के रह जाएगी? कमेंट में जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपको एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।